आइए मैं आप सभी को बहुत ही सुंदर शिव चर्चा की कहानी बताने जा रही हूँ। आप लोग पूरा सुनेंगे, बहुत आनंद आएगा। यह कहानी बहुत अच्छी है। एक सास पतोह और एक लड़का था। सासू विधवा हो गई थी और सासू विधवा हो गई थी तो सासू का शिव चर्चा में बहुत मन लगता था। जहाँ कहीं भी होता था सासू दौड़ी दौड़ी चली जाती थी और अपने घर पे भी 4 सखी सहेली को बुला के हमेशा शिव चर्चा कराती रहती थी। यह बात उसके बहू को नहीं अच्छा लगता था और बेटा बाहर रहता था। बहू रोज रोज सास के ऊपर चिल्लाती और बोलती, आप सबको बुला के रोज शिव चर्चा रखती रहती हो, ये करती रहती हो, करती रहती हो। बहू चिल्लाती रहती, लेकिन सासू अपना भजन कीर्तन में लगी रहती, शिव चर्चा में जाती रहती। जब मन पड़ता अपनी सखी सहेली बुला के अपने घर भी शिव चर्चा कराती रहती। कुछ दिनों के बाद उसका लड़का आया। जब लड़का आया तो बहू बोलते हैं कि भरने से तो पत्थर पिघल जाता है, भाई भाई में दुश्मनी हो जाती है, तो सास और बहू की कौन सी बात है। बेटा से बहू खूब भरी और खूब इधर उधर की करी कि ये जब चाहती है तब शिव चर्चा कराने लगती है, सबको बुलाती है, खर्चा करती है, वो खर्चा करती है, ऐसे करती वैसे करती, कान भरने लगी। और दोनों मियाँ बीवी उस बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिए। जब उस बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिए तो बोलते हैं ना कि हारे का सहारा भोलेनाथ हमारा, भोले बाबा उनका सहारा, उनके साथ बने थे। वो बुढ़िया रोती गिड़गिड़ाती हुई अपने मन में तड़पड़ाती रही कि मैं कहाँ जाऊंगी, हमें मत निकालो, मैं कहाँ रहूंगी, हे भगवान मैं कहाँ जाऊंगी। ऐसे करते करते बुढ़िया अपने एक गंगा जी के किनारे गई और गंगा जी के किनारे देखी तो एक गणेश भगवान का मंदिर था। गणेश भगवान का मंदिर था। वहीं मंदिर में बुढ़िया बैठी अपना नहाती धोती, जो प्रसाद चढ़ता वही खाती पीती, अपना वहीं रहती। तो रात में नारद जी आए। भगवान तो सबकी साथ देते हैं। नारद जी आए और बोले, माता जी प्रणाम, आप यहाँ अकेले क्यों हैं। तो कुछ भी हो जाए, अपने बेटे बहू का हकीकत बात बताने में सभी लोग असहमत रहते हैं, नहीं बताते हैं। बहुत सर से पानी ऊपर जाता है तभी बताते हैं, नहीं तो हर माँ अपने बच्चे की हर कमियां को छिपाती रहती हैं। यह बात तो सत्य ही है। आप लोग जरूर बताना सत्य है क्या। सत्य हमारे वजह से तो 100% सत्य ही है। ऐसे पूछी तो माता ने सब कुछ कही और बताई। तो महादेव की कृपा देखो कि उस बुढ़िया के लिए महादेव जो सुंदर बढ़िया स्वर्ण चांदी हीरा मोती बहुत सुंदर बंगला सब कुछ दे दिए, खाने पीने के लिए जो चाहे जो माँ बांटे, जो चाहे जो खाए, ऐसे सब दे के और भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। एक दिन उसका लड़का गंगा नहाने गया और देखा, वैसे तो अपने माँ को नहीं पहचानता, लेकिन जब वो ऐसा घर दुआर सोना चांदी हीरा मोती सब भरा खजाना देखा तो अपनी माँ के पैरों पे पड़ गया और बोला, माँ मैं आपका बेटा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माता। माँ आपको ये सब कैसे मिला और आप मेरे घर पे चलो। माँ बोली, मैं घर पे नहीं जाऊंगी बेटा। वो माँ ने ऐसा जवाब दे के बेटा से बोली। बेटा दौड़ता हुआ अपने पत्नी के पास आया। वैसे तो नहीं जाता, माँ रोड पे अगर भीख मांगती रहती, गिड़गिड़ाती रहती तो बेटा बहू को लेके नहीं जाता, लेकिन इतना धन संपत्ति देखा तो अपने औरत से बताया। औरत के पैरों तले एकदम उतावली हो गई कि कितना जल्दी जाऊं, पहुंचूं, देखूं कैसे आया। औरत को लेके पहुंचा तो औरत और दोनों आदमी औरत दोनों माता जी के पैरों पे पड़ गए। माता हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मेरे साथ चलो, मेरे घर पे चलो, अब हमसे ऐसे अपराध ऐसी गलती कभी नहीं होएगी। लेकिन माँ को भी बहुत तकलीफ लगा था। माँ बोली, मैं जो आपको चाहिए मैं सब दे सकती हूँ, लेकिन हमें अपमान से घर से निकाले थे, मैं घर पे वापस नहीं जाऊंगी। इतने में नारद जी फिर से आ गए। नारायण 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 करते हुए आ गए। नारद जी पूछने लगे तो सभी हाल माता ने बोली कि ऐसे ऐसे करके यह लोग हमको घर से निकाले थे, आज हमारी धन संपत्ति बंगला देख के हमें ले जाने के लिए जिद कर रहे हैं। तो भगवान तो भगवान ही होते हैं, बोलते हैं बच्चों की 100 गलती को माफ़ करते हैं। तो भगवान ने बोले, माता जी एक बार इनकी गलती को क्षमा कर दो और जो आपका ये धन दौलत संपदा है सब ये आपका ही रहेगा। एक बार जब रो रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, तो आप एक बार क्षमा करके इनके साथ घर वापस चली जाओ। फिर भोले बाबा नारद जी का बात मान के बुढ़िया घर पे आ गई। और देखो सत्य होता है, वो भगवान के भरोसे शिव चर्चा कराती थी, जाती थी, भगवान में आस्था रखती थी, तो भगवान वह माता जी के साथ खड़े थे। ऐसे हम लोग को भगवान में आस्था रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। भगवान हम लोग का भी साथ सपोर्ट जरूर देंगे। हमारी यह कहानी आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। हर हर महादेव।